हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन में ही क्यों होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पे ही क्यों होता है। और अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा तो आपने ये भी ज़रूर सोचा होगा कि हमारे तो हर महीने में एक अमावस्या एक पूर्णिमा होती है, तो हमारे हर महीने में एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण होनी चाहिए। तो आइए आज समझते हैं कि ये होता कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अपनी निश्चित कक्षा पर रहते हुए चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी एक निश्चित कक्षा पर रहते हुए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो पृथ्वी की कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा, ये इन दोनों के बीच में 5 डिग्री का अंतर है। असल में पृथ्वी जिस कक्षा पर रहते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उससे चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री झुकी हुई है। आइए समझते हैं, अगर पृथ्वी की कक्षा ऐसे सीधी है तो चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे कि दोनों कक्षाएं आपस में नहीं सीध में नहीं आ पाती और ये बस 2 बिंदुओं पर मिलते हैं, या तो यहाँ या यहाँ। और यही वो बिंदुएं हैं जहाँ पर ग्रहण संभव हो पाता है। अब अगर इस बिंदु पर पृथ्वी है और चंद्रमा चूँकि पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, तो अगर पृथ्वी इस बिंदु पर है और सूर्य तो बीच में, जैसा कि हम सूर्य को बीच में रखे हुए हैं, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आता है तो ये सूर्य ग्रहण होगा और ये अमावस का दिन होगा। और उसी प्रकार अगर पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा पृथ्वी के पीछे है, तो भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में होते हैं, और जिससे ये पूर्णिमा का दिन होगा और चंद्र ग्रहण का संयोग बनाएगा। तो ये 2 बिंदुएं ही डिसाइड करती हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र ग्रहण होगा या नहीं। और चूँकि दोनों की कक्षाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, दोनों थोड़ी तिरछी हैं, इसलिए कुछ बिंदुओं पर ऐसा भी होता है कि वो पूर्ण चंद्र ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम आंशिक चंद्र ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण भी देखते हैं।